ब्रह्मगिरि पर्वत यहाँ पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ये वही जगह है जहाँ शिवजी ने अपनी जटा पटकी थी। यहाँ पर गौतम ऋषि ने घोर तपस्या की थी। यहाँ की चट्टान काट कर बनाई गई सीढ़ियाँ और गिरते वाटरफॉल देखते ही बनते हैं यारो। ब्रह्मगिरि पर्वत महाराष्ट्र की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही है ये पर्वत। हालांकि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस जगह की आश्चर्यचकित करने वाली चट्टानों को काट कर बनाई गई सीढ़ियाँ, बहुत सारे ड्रोन शॉट और कई सारी संपूर्ण जानकारी इस एक वीडियो में मिलेगी आपको। इसलिए यारो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइज, अगर आपको अभी ट्रैकिंग करना पसंद है और आपने अभी तक एक भी बार ट्रैकिंग नहीं की है तो ब्रह्मगिरि ट्रैक आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट ट्रैक हो सकता है। सबसे पहले नॉलेज के लिए बता दूं कि ये ब्रह्मगिरि पर्वत महाराष्ट्र स्टेट के नासिक त्र्यंबकेश्वर में स्थित है। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले आप इस विशाल ब्रह्मगिरि पर्वत के बारे में अच्छे से जान ले। गाइज, ये वीडियो भी नॉलेज और सुंदर नजारों के लिए बनाया गया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ब्रह्मगिरि ट्रैकिंग को मानसून मंथ में ही करें, यानी कि अगस्त से नवंबर मंथ में ही करें, क्योंकि मानसून के समय यहाँ के नजारे देखने लायक होते हैं। ट्रैक स्टार्ट करने के दौरान आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से टिकट लेना होता है, जिसकी प्राइस है मात्र 30 रुपीज पर पर्सन, जो कि ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आपको मिल जाएगा। टिकट लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको एक लठ या लकड़ी खरीदनी होगी, जिसका कॉस्ट है 20 रुपए, बट 10 रुपए वापस रिफंडेबल है अगर आप लकड़ी वापस जमा कराते हैं तो। ये लकड़ी रास्ते में शरारती बंदरों से बचने में काम आएगी। हाँ, एक और बात, आप यहाँ पर बैग या कुछ खाने पीने का सामान नहीं लेकर आए तो अच्छा है। अगर गलती से लेकर आ गए तो बंदरों से बच नहीं पाओगे यार। ये ट्रैकिंग इतनी भी इजी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मगिरि पर्वत की हाइट 4287 फीट है। यहाँ पत्थर से बनी एक एक सीढ़ी बहुत मुश्किल है। फर्स्ट में चढ़ाई हल्की लगेगी, बट जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे चढ़ाई और सीढ़ियाँ बहुत कठिन होती जाएगी। थोड़ी चढ़ाई के बाद मुक्ता देवी मंदिर आएगा, जिसके दर्शन करके आगे श्री हनुमान मंदिर और दुर्गा माता मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। जंगल एवं पहाड़ी व्यू को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड में एक पुरानी धर्मशाला देखने को मिलेगी। यह भी एक देखने लायक जगह है, बट यहाँ लोगों के द्वारा कचरा फेंकने की वजह से ये सुंदरता कम होती जा रही है। इसके पास ही आपको एक बड़ी सी स्टेप वेल दिखेगी, जो कि बहुत ही सुंदर है। इसके बाद आपको एकदम स्टीप चढ़ाई वाली स्टेप्स चढ़नी होगी। ये चढ़ाई इतनी सुंदर है कि आपको हमेशा याद रहेगी। इस पहाड़ पर खड़ी चट्टान को काटकर सीढ़ियां बनाई गई है। थकावट तो होगी यार, बट स्टेप्स के बीच में लगी पाइप को पकड़कर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी नज़ारे भी सुंदर होते जाएंगे। इस पॉइंट से वाटरफॉल के कई नज़ारे भी देख पाएंगे आप। ऊपर देखते हैं तो विशाल पहाड़ और पीछे देखेंगे तो त्र्यंबकेश्वर के सुंदर नज़ारे। इस ट्रैक की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है यार। चट्टानों के बीच बनी सीढ़ियां चढ़ते हुए 2-3 घंटे की चढ़ाई करते हुए ब्रह्मगिरि पर्वत के टॉप पर पहुंच जाएंगे। ऊपर पहुंचते ही सबसे पहले मूल गंगा मंदिर के दर्शन होंगे, जहां से गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। इसी स्थान पर गौतम ऋषि ने 12 साल तक तपस्या करके गोदावरी नदी का उद्गम किया था। इसी कारण गोदावरी नदी को गौतमी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अब आपको थोड़ा हिस्ट्री पर भी ध्यान देना चाहिए यार। गौतम ऋषि के समय कई लोगों ने गौतम ऋषि पर गोहत्या का दोष लगाया था, जिससे कि गौतम ऋषि परेशान होकर ब्रह्मगिरि पर्वत पर आ गए और यहाँ आकर उन्होंने 12 वर्षों तक भगवान शिव की कठिन तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने गौतम ऋषि को दर्शन दिए और जब महादेव से वर मांगने का वक्त आया तो गौतम ऋषि ने भगवान से गोहत्या के पाप की मुक्ति मांगी। इसके बाद भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर में विराजमान हो गए और भगवान शिव ने अपनी जटा ब्रह्म पर्वत पर गिरा दी। कहा जाता है कि गोदावरी नदी शिव जटा से उद्गम होती है। थोड़ा और आगे चलने पर ब्रह्मगिरि मुख्य मंदिर दर्शन होते हैं, जो कि एक भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ गोदावरी नदी उद्गम के बाद गोमुख से निकलती है। इस गोमुख से 12 ही महीने जल आता रहता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश हो। इससे कुछ ही दूरी पर शिव जटा मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद कई ट्रेकर्स वापस बैक मुड़ जाते हैं, लेकिन अगर ब्रह्मगिरि पर्वत के असली नज़ारे देखने हैं तो थोड़ा और ट्रेक कर दुर्ग भंडार की ओर जाना होगा। एक साइड में गहरी खाई तो दूसरी तरफ विशाल पहाड़ और बीच में पतला सा रास्ता, जिसे तय करते हुए आगे बढ़ने पर कुछ सीढ़ियां नीचे उतरकर कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़कर पहुंचते हैं एक पतले से पहाड़ पर। इस पहाड़ के दोनों तरफ गहरी खाई है। इस रास्ते को बहुत ध्यान से पार करना पड़ता है यार। ये बहुत रिस्की है, क्योंकि मानसून के समय फॉग के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दुर्ग भंडार पर पहुंचते नजारे जो देखने को मिलेंगे उसे तो देखते ही रह जाएंगे। इस पीक पॉइंट से त्र्यंबकेश्वर को एक अलग पॉइंट से देखा जा सकता है। दुर्ग भंडार पर देखने लायक कुछ ऐसा है तो नहीं, बट नज़ारे जो देखने को मिल जाएंगे वही काफ़ी है। यहाँ से वापस बेक से नीचे आ जाएंगे
नीचे आने में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, वो भी चेक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें यार, ऐसी ही वीडियो में लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।